जैसा कि सुप्रीम टीम ने बताया था कि उनकी पहल के बाद लगातार राजनीतिक पार्टियां भी अब नाला कटिंग भ्रष्टाचार को उजागर करने में लगी हुई हैं। मनपा वार्ड क्रमांक 38 में पोईसर नाला कटिंग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार चालू है। आखिर जिम्मेदार कौन है? मनपा के वार्ड क्रमांक 38 के अंतर्गत पोईसर नदी नाला चौड़ीकरण से प्रभावित झोपड़ों का पुनर्वसन किया गया, परंतु पुनर्वसन के बाद जो झोपड़े नाला कटिंग से प्रभावित थे, झोपड़ों को तोड़कर पुनः अवैध निर्माण कर बेचा भी जा रहा है, जिससे स्थानीय राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है। स्थानीय अन्य पार्टियों के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने शिवसेना के स्थानीय नगर सेवक आत्माराम चाचे पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया है। आज एक बार फिर भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए एनसीपी के नेता वैभव गढ़कर और इंडोसी विधानसभा यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट प्रतीश तिवारी ने फिर से एक बार पहल की। नाला कटिंग मामले में अब एनसीपी के नेता वैभव भड़कर ने भी अब पूरा का पूरा अप्पापाड़ा से लेकर गांधीनगर तक पूरा विजिट किया। अभी हम मौजूद हैं आनंद नगर में, जहां आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके से ये जो झोपड़े बने हुए हैं, ये पहले इनको शिफ्टिंग दिया जा चुका है, फिर से ये झोपड़े बनकर तैयार हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं शासन प्रशासन का ढीला रवैया नज़र आ रहा है। आइए बात करते हैं एनसीपी के नेता वैभव भड़कर से। हमने अप्पापाड़ा में स्क्वायर फीट के घरों में उनका पुनर्वसन किया। उस समय पे मुख्यमंत्री हमारे देवेंद्र फडणवीस जी थे। उन्होंने एमएमआरडीए के घर, प्रथम ऐसी कोई मुंबई में केस हुई जिसमें एमएमआरडीए के घर महापालिका का प्रोजेक्ट में पुनर्वसन के लिए दिए गए। ये 129 घर अप्पापाड़ा के रिक्शा स्टैंड के बिल्डिंग में लोगों को दिए गए, पर आज गांधीनगर से लेकर अप्पापाड़ा घूमने के बाद ऐसी बहुत खतरनाक परिस्थिति नज़र के सामने आई है कि यहाँ पे लोगों को पुनर्वसन बिल्डिंग में करने के बावजूद उनकी जगह पर कोई पार्टी के स्थानिक पदाधिकारी भूमाफिया उस जगह पर घर बनाए हैं और वो घर उन्होंने कई लोगों को बेचा है। उधर मीटर लगाने का प्रोसेस एक दो जगह पर चालू है, बहुत सारी जगहों पर घर खाली कवर करके रखा गया है। पर इस भ्रष्टाचार का मैं खुल के विरोध करता हूँ, करता रहूँगा, क्योंकि जो पोईसर नदी के बाजू से 15 मीटर का रोड जो है के लिए ये घर तोड़े गए थे। आज वो रोड बनने से तुम्हारा क्रांति नगर, तुम्हारा महाराष्ट्र नगर, प्रथमेश नगर और गांधीनगर, इनको एक आने जाने की अच्छी सुविधा बन जाएगी। और उस रोड में वापस अगर कोई घर बांधता है तो ये पुनर्विकास के कार्यक्रम में या लोगों के अच्छे होने वाले विकास में कितनी बड़ी बाधा निर्माण करेगी। एक बात ये तो लोगों की इसकी हो गई। और अगर आपको अच्छा ही कुछ काम करना था तो आनंद नगर के लोग हैं, सईबाई नगर के लोग हैं, इनके लिए समाज कल्याण केंद्र, इनके लिए जिम, इनके लिए ओपन स्पेस, ऐसा भी कुछ आपके दिमाग में आया रहता तो ये बहुत सही में लोगों के लिए आपने अच्छी बात सोची, ये मुझे लगता था। पर आज इस जगह पर घर बांधकर भूमाफिया बनने का काम जिस पार्टी के पदाधिकारियों ने किया है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाने की मांग मैं करता हूँ और इस चीज़ को मैं अच्छी तरह से फॉलो भी लूँगा। बात करते हैं, नाले से सटा एक डीपी प्लान का रोड है, झोपड़े बने जा रहे हैं, वहाँ पे शौचालय भी बनाए जा रहे हैं। नाम करते शौचालय बन रहा है या नहीं, शौचालय की जगह घर भी बना रहे हैं। ऐसे में पेड़ पौधे भी लगा दिए जा रहे हैं। कल के डेट में जब रोड जाएगा फिर उसको डेमोलेशन करना पड़ेगा, फिर से आवाजाही। देखो, पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, अगर लोग अपने घर के सामने कोई कचरा डालने से अच्छा वहाँ पर पेड़ लगाए तो बुरी बात नहीं है, परंतु इस तरीके से घर बांधना उस जगह पर और वो घर किसी गरीब को बेचना और उसको फंसाना, ये बहुत गलत काम है। ये ऑलरेडी प्रोजेक्ट में आया हुआ है, वो सर्वे हुआ है, जो जिसका प्लान है, उसके बाद उस जगह पर अगर आप डिमोलेशन होने के बाद रूम बांध रहे हो तो भविष्य में उसका कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है उस जगह पे जो रूम बांध रहा है। पर ये जो भूमाफिया दो पैसा कमाने के लिए जो बहुत नीचे स्तर की हरकत कर रहे हैं, इसका मैं विरोध कर रहा हूँ। महाअघाड़ी सरकार से आपकी पत्नी, धर्मपत्नी आपकी प्रतिनिधि कर रही है यहाँ पे 42 में, आपको कहीं पक्ष विपक्ष का दबाव? जानकारी मैं आपको बताऊं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ये महानगर पालिका में विरोधी बेंच पे है, विरोधी भूमिका में है। सत्ता में राज्य में हम लोग महाविकास आघाड़ी में हैं। महाविकास आघाड़ी के किसी भी बड़ी नेता ने ऐसा नहीं कहा है कि लोगों का नुकसान करके अपने कार्यकर्ताओं का घर भला करो, स्थानिक लोगों का नुकसान करो। किसी न उद्धव जी ने कहा है, न पवार साहब ने कहा है, न बाला साहब थोरात ने कहा है, न किसी ने ऐसी भूमिका आज तक कभी ली है कि हज़ारों लोगों का नुकसान करके दो कार्यकर्ताओं का घर चलाने के लिए आप उनको घर बांध के दे दो। इस भूमिका के लिए कोई भी महाविकास आघाड़ी का कोई भी बड़ा नेता इसका समर्थन नहीं करेगा। जिनकी सोच छोटी है, जो छोटे विचारों के लोग हैं, इस भूमिका में रहते हैं। वैभव जी, आप जिस फ्लैट में रहते हैं उसके पीछे जगदाले स्कूल के बैक साइड में इनलीगल स्ट्रक्चर का काम किया गया है बिल्डर के द्वारा।
हालांकि उन जगहों पे एफएसआई पास हो चुका है, फिर से वहाँ पे अवैध निर्माण। इस बारे में उसको प्रॉपर फॉलोअप लेना चाहिए। अभी कुछ जानकारी कौवा कान ले गया, इस बारे में मैं नहीं बोल सकता। जब तक हर चीज़ की पूरा स्टडी मैं नहीं करता मैं कभी बोलता नहीं। आज पोईसर नदी के लिए मैंने विजिट इसलिए किया कि पिछले 3 साल हम लोगों ने संघर्ष के पोईसर नदी के लिए बिताए। यहाँ से लेकर नागपुर तक हम लोगों ने आंदोलन करके ये घर लाए हैं। जब देवेंद्र फडणवीस जी को रात को 11:30 बजे हमारी पूरी टीम ने रुकाया था, उस समय पुलिस वालों ने हमें क्या तकलीफ़ दी थी हमें मालूम है। आज इतना करने के बाद लोगों को जो घर मिले हैं, तो और खाली ये रास्ता अच्छा हो जावे, एक लिंक हो जावे, मलाड का, आपापाड़े का, कुरार का विकास हो, लोगों का भला हो, इस उद्देश्य से वो तकलीफ़ें झेली है। ये किसी का घर चलाने के लिए कोई चिंदी आवे और अपना घर चलावे उस पर, इस चीज़ का मैं विरोध करता हूँ और उसमें करते अवैध बांध काम हुए हैं, उसके लिए आप क्या करोगे? कब टूटेगा वो? कार्रवाई कब होगी? देखो, आज मैंने इसके बारे में इसका सर्वेक्षण किया है। अब इसका प्रॉपर जानकारी लेने के बाद इसके ऊपर सारी प्रोसेस होगी। मैं आपको ज़रूर बुलाऊंगा और आपको ज़रूर बताऊंगा। ये थे हमारे साथ वैभव भड़कर, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपने जवाब रखे। कैमरामैन महेंद्र चौधरी के साथ रितेश तिवारी, सुप्रीम मीडिया। मनपा के वार्ड क्रमांक 38 में पोईसर नदी प्रकल्प को लेकर के अवैध बांध कामों से जुड़े कई भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं। आज वैभव भड़कर एनसीपी के और डिंडोसी के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतीश तिवारी ने अप्पापाड़ा से लेकर गांधीनगर तक सर्वे किया। आखिर इस सर्वे में क्या कुछ नजर आया, आइए जानते हैं। प्रतीश जी क्या कहेंगे? इस सर्वेक्षण में हमने देखा कि जगह जगह अवैध निर्माण किए गए हैं। जिसको शिफ्टिंग मिली है उसके जगह फिर रूम बनाए गए हैं, तो उन्हें किसी गरीब को बेचा जाएगा जिससे शिफ्टिंग मिलेगी नहीं, तो दोबारा शिफ्टिंग टीम से देगी नहीं, उसमें गरीब आदमी फंसेगा। और ये डीपी रोड पास हुआ है शायद वहाँ से, शायद ही हुआ है रोड वहाँ से पास। अगर वहाँ पे इलीगल अवैध का बन जाएगा रोड कहाँ से आएगा? इसमें मनपा के अधिकारी मिले हुए हैं और लोकल नेता भी इसमें मिले हुए हैं अधिकतर, क्योंकि लोकल कॉन्ट्रेक्टर में इतना दम नहीं है कि वो इलीगल इतना अवैध निर्माण करे हो। जो जिसका नाम सामने है उसका नाम रवि कॉन्ट्रेक्टर है, जो विकेश शाह अपना काम देखता है। नाले में बहुत सारे अनियमितताएं हैं, उसके अंदर दीवार बहुत पतली से जगह जगह पे है, पूरा डिप प्लान चेंज कर दिया है, अवैध निर्माण दुनिया भर करके रखा है उसने। अगर इस पर बीएमसी कार्रवाई नहीं करेगी तो डिंडोसी कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन करेगी जल्दी से। आंदोलन कब होगा? 1 महीने के अंदर। 1 महीने के अंदर? हाँ। अभी आप हाल में ही आपने देखा 13 रूम के कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, कमर्शियल डाले, बिल्डर का नाम आया कि बिल्डर ने कहा कि आप शिफ्टिंग नहीं आप फिर से बनाओ। ऐसा हो सकता पॉसिबल है? जहाँ तक मुझे पता है कि किसी बिल्डर को बीएमसी जमीन पे अवैध निर्माण करने का हक नहीं है। और कोई बिल्डर बिल्डिंग बनाता झोपड़ा नहीं बनाता है। पहले क्लियर कीजिए कि डेवलपर झोपड़ा बना रहे बिल्डिंग बना रहा है, वहाँ पे झोपड़ा से अगर अवैध बना रहे बिल्डर, ये तो समझ के बाहर है, इससे कार्रवाई होनी चाहिए। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, देखते हैं निवारण कब होगा। बने रहिए हमारे साथ, नाला कटिंग में फिर अपनी बात।